अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद। लेक्चर नंबर 3 में हमने सीखा था कि जो है हम बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं और बैकग्राउंड कैसे सर्च करके गूगल से किस तरीके से लगा सकते हैं और वीडियो के पर फ्रेम कैसे लगा सकते हैं और उसमें मास्किंग करके कैसे फ्रेम को बना सकते हैं। तो ये हमने सीखा था लेक्चर नंबर 3 में। अब हम सीखेंगे कि हम लोअर थर्ड कैसे बनाएं, क्योंकि हर वीडियो जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसके लिए हमें लाजमी चाहिए होता है कि खूबसूरत सा नीचे नाम लिखा हुआ आए। और थोड़ा सा ये है कि खाली हम टेक्स्ट डाल देंगे तो इतनी खूबसूरती नहीं आती। अच्छा, लोअर थर्ड ये है कि आपको इंटरनेट से बहुत सारे मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो उसके अंदर ग्रीन स्क्रीन पे जो है बहुत लोगों ने लोअर थर्ड ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अगर आप वहां से जाके डाउनलोड करना चाहें तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद भी बना के लोअर थर्ड बना के लगा सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं यूट्यूब से डाउनलोड करके इसमें बनाऊं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि आप खुद से भी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप YouTube पे जाएंगे और YouTube पे जाने के बाद आप लिखेंगे लोअर थर्ड ग्रीन स्क्रीन। जब ये ग्रीन स्क्रीन लिखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे जो है आपको ग्रीन स्क्रीन में लोअर थर्ड नजर आ जाएंगे। इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट करके वहां पर आप जाके लगा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि हर लोअर थर्ड पे ग्रीन स्क्रीन आ रही है। ग्रीन स्क्रीन का ये होता है कि आप इजीली जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। इस ग्रीन स्क्रीन को जो है क्रोमा की कहते हैं। ये क्रोमा की जो है अक्सर फिल्मों में और वीएफएक्स में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके वो लगा सके। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक जो है अ, ये लोअर थर्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे ये समझ में आया। मुझे ये लोअर थर्ड जो है ये पसंद आया और मैं इस लोअर थर्ड को जो है वो डाउनलोड करके अपने पास डाउनलोड करके फिर मैं अपने वीडियो में लेकर आऊंगा। तो ये डाउनलोड हो चुकी है। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और यहाँ पर वही जैसे कि आपको मैंने बताया कंट्रोल आई करके मैं अपने लोअर थर्ड जो मैंने डाउनलोड करी थी वो मैं यहाँ ले आता हूँ। यहाँ पर लेकर आया तो मेरे पास कुछ म्यूजिक भी आ गए साथ में इसकी। तो इस म्यूजिक को मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के लिए अनलिंक करना है। अनलिंक करने के बाद जो है होता ये है कि वो वीडियो से अलग हो जाती है। उसके बाद हम इजीली उसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद मैं जो हिस्सा मुझे चाहिए वो हिस्से को मैं क्रॉप कर लूंगा। सिंपल, जस्ट आप ऐसे भी अपनी वीडियो को रिमूव कर सकते हैं आगे वाले हिस्से को। और दूसरा ये है कि आप सी दबाकर ब्लेड आ जाते हैं आपके पास, वो ब्लेड से आप कट लगा लें और जहां तक आपको चाहिए वहां तक आप इसको वापसी वहां तक के कट कर लें। और उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो आप डिलीट कर दें। डिलीट का बटन दबा के इजीली और सिंपल तरीका यही है। हमारे पास अब जो है ये क्लिप आ गई है। इस क्लिप के अंदर हमारे लोअर थर्ड ऑलरेडी किसी ने जो बनाया हुआ था वो लोअर थर्ड हमें यहाँ पर इजीली मिल जाता है। इससे फायदा ये होता है कि आपको कोई भी काम जो है जल्दी करना हो, फास्ट करना हो, तो यही तरीकेकार है कि आप जो है यूट्यूब से जाएं और लोअर थर्ड वहाँ से जो है बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ होता है, वहाँ से आप जो है जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके सिंपल जो है यहाँ पर आप अपना क्रोमा काट के और इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर खुद आप लोअर थर्ड बना देंगे थोड़ा सा टाइम होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट ये है कि आप वहां से अगर ले जाके यहाँ पर इजीली डाउनलोड करके आप ये कर सकते हैं तो इस पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम इसकी क्रोमा को रिमूव करने के लिए हम जाएंगे। ये जो हमारा जो ये बना हुआ है एरो, इस एरो पे क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो ये एरो बन जाता है। एरो बनने के बाद जो है जो आगे की चीज़ें हैं वो इफेक्ट्स के अंदर आ जाता है, आगे आ जाता है सारे ऑप्शंस। तो हम जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर। इफेक्ट्स में आने के बाद जो है हम यहाँ सर्च करेंगे अल्ट्रा की। अल्ट्रा की, तो अल्ट्रा की हमने सर्च किया तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है, अल्ट्रा प्लगइन है। ये प्रीमियर ही एडोबी प्रीमियर वालों का ही अपना प्लगइन है। तो इस प्लगइन को हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे
और करने के बाद जो है, अच्छा जिस पे हमें अप्लाई करना है सिर्फ उसी पे ही जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। अब हम इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे और आने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर अल्ट्रा की का यहाँ पर जो है ऑप्शन हमें नजर आएगा। यहाँ पर जो है कलर की को हमें चेंज करना पड़ेगा। कलर की को हम इसके जो कलर पिकर है इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ये कलर पिकर को हम ग्रीन पे सेलेक्ट करेंगे। देखें ग्रीन पे सेलेक्ट करने के बाद बिल्कुल ही बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड था, बिल्कुल क्लियर और रिमूव हो गया। हम लोअर थर्ड तो लेके आ गए, लेकिन हमारे पास स्पेस कम है कि हमें लगाना किधर है। तो उसके लिए हम जगह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ये फ्रेम और जो वीडियो है इस दोनों को मूव करना है एक साथ, तो एक साथ मूव होने के लिए थोड़ा सा ये होगा कि मुश्किल होगी। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे कि फ्रेम और वीडियो को हम एक साथ कर देंगे। एक साथ कैसे करेंगे, शिफ्ट दबाकर एक जो है क्लिप है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरी क्लिप को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करके नेस्ट कर देंगे। नेस्ट करने के बाद हमारे पास ये होगा कि हम इस वीडियो को जैसे तैसे हम इधर उधर भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा और छोटा कर दिया। लोअर थर्ड की सेटिंग करेंगे कि हमें रखना किधर है। आपने देखा होगा कि जब इसको हम प्ले कर रहे हैं, उसको मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है कट जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो अगर हम इसको लगा भी देते हैं इस तरीके से, तो यूं करके आ रहा है जैसे कि कोई कटी हुई चीज है। तो हम इसको इस वीडियो को फ्लिप करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे इफेक्ट के अंदर। इफेक्ट पे जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे फ्लिप। तो हमारे हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्लिप के नाम से आपको यहाँ एक प्लगइन मिल जाएगा। वो जस्ट आप जो ना इफेक्ट लेके आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो हमारी ये जो क्लिप है लोअर थर्ड वाली वो ऑलरेडी फ्लिप हो जाएगी। देख इस तरीके से जो है आप बिल्कुल इजी तरीके से जो है वो फ्लिप हो गई। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से जो है ये लोअर थर्ड जो है आ रहा है। नेम नेम कैसे लगाएं अब इसमें हम, तो नेम के लिए जो है हम जाएंगे ग्राफिक्स में। वैसे तो हमारे पास हम यहाँ से हम टूल से नेम लगा सकते हैं नॉर्मली, बट हमें थोड़ी सी एनिमेशन चाहिए। तो हम फास्टली एनिमेशन जैसे फास्ट काम करने के लिए जो है वो हमें हर चीज़ ये है कि बना हुआ आना चाहिए। तो प्रीमियर ने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। हम इसमें क्या करेंगे कि ग्राफिक्स पे जाएंगे। हमारे पास एक ऑप्शन है ग्राफिक एसेंशियल। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे टाइटल्स लोअर थर्ड बने हुए मिलेंगे आपको। यहाँ से भी आप लोअर थर्ड वगैरह टाइटल ला सकते हैं। और ये अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल करके यूट्यूब करके आपको वहाँ पर यूट्यूब पे या आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से जो है आपको इजीली जो है लोअर थर्ड के जो है आपको टेम्पलेट प्रीसेट्स आपको इजीली मिल सकते हैं। ये हमारे पास आ गए। तो इस पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट सर्च करेंगे और इस तरीके से जो है ये मुझे ये जो पसंद है मैं ज़्यादातर यही इसी को इस्तेमाल करता हूँ। तो इस तरीके से जो है हम टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कलर चेंज करने के लिए भी ऑप्शन आ जाता है और नेम चेंज करने के लिए भी ऑप्शन आ जाता है। नेम कलर हम वाइट पे ग्रे रख देंगे और इस टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं लोअर थर्ड जहां हमने डाली थी इसकी जगह। और ये सिंक कर देना इस तरीके से। देखिए टेक्स्ट को थोड़ा सा सेंट्रलाइज करते हैं और ये बहुत ही जल्दी आके बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा है आके।
मेरी इस वीडियो में ये नहीं कि आप सिर्फ पोर्ट्रेट ही बना सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए जो है आप पूरा सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं कि किस तरीके से जो है, मैंने इसमें आपको क्रोमा भी बता दिया, मास्किंग भी बता दी। अब मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि आप जो है अपनी जो वीडियो जो मैंने क्लिप निकाला था लोअर थर्ड का, वो बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अब इसको हम स्लो कैसे करें? स्लो इस तरीके से करें कि आप देखें कि मैंने ये इसको प्ले करा और प्ले करने के बाद थोड़ी देर के लिए रुका, तो उसी दौरान जो है ना हम क्या करेंगे कि इसको कट लगा देंगे। यहाँ से हमने कट किया और जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि यहाँ तक ये रुका हुआ है लोअर थर्ड, वहाँ तक हमने कट लगाया और उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ पे जाके ये हमारा टेक्स्ट खत्म होने जा रहा है। इस तरीके से जो है आप सेटिंग करें। और अब हमें इसकी साइज को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि इसको इसकी साइज को तो हम खींच के बढ़ा नहीं सकते। इसको हम स्पीड इसकी हम स्लो कर देंगे। जैसे ये 100% है और इसको हम 5% या 2% करके हम ऐसा कर देंगे, लाइक जैसे कि इमेज है, स्टिल इमेज है, तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है इस तरीके से। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो है स्पीड ड्यूरेशन यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर 100% से हम कर देंगे 5। ये हमने 5 कर दिया। तो अब ये देखें कि किस तरीके से जो है ये इसकी लेंथ बढ़ गई है और उसके बाद जो है ये इसकी जो है टाइमिंग भी बढ़ गई है। तो आपको इस तरीके से जो है एक ये वे जो है, मैंने शॉर्टकट वे बताया है कि किस तरीके से शॉर्टकट से आप जो है वो कोई भी जो है लोअर थर्ड आप जो है यूट्यूब से ग्रीन स्क्रीन पे से डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर टेक्स्ट अपना एडजस्ट करें इस तरीके से। और जो है इस तरीके से जो है फिर आप जो है इसको आप लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसेंशियल ग्राफिक्स में। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे लोअर थर्ड मिल जाएंगे इजीली। तो आपको ऐसे ही आपको इसी तरीके से एडजस्ट करके आपको जो है लोअर थर्ड लगाना है। और मैं इसमें और बताता हूँ कि आप इसको खुद से कैसे बना सकते हैं। वही सिंपल तरीका है, आप जाएंगे न्यू आइटम में। न्यू आइटम में जाने के बाद कलर मेड में जाएंगे। कलर मेड में जाने के बाद उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर ग्रे कलर में आप सॉलिड कलर लेंगे। लेने के बाद जो है इसको आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने टाइमलाइन पे। और इस तरीके से जो है ये वही तरीका है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमने फ्रेम बनाया था वैसे ही हम इसको एक शेप देने के लिए, लोअर थर्ड तक शेप देने के लिए हम यहाँ से इसको मास्किंग कर देंगे। मास्किंग के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शन है। आप इसको इससे भी आप अपनी मर्जी से ड्रॉ करके बना सकते हैं। तो मैं इस पे 4 पॉइंट पे लेता हूँ। 4 पॉइंट पे लिया और लेने के बाद जो है मैं चाह रहा हूँ कि वही कॉमा दबा के स्क्रीन को बड़ी कर देंगे। इसके फेदर जो है हम बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। अब क्या करना है कि इसको एनिमेट करना है। एनिमेट के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है की फ्रेम का यूज करेंगे। इसकी की फ्रेमिंग यूज करेंगे। की फ्रेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मोशन पे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये पोजीशन है और ये स्केल है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि एंकर पॉइंट है हमारे पास। ये जो एंकर पॉइंट है, हम अगर कोई भी एनिमेशन इसमें करेंगे तो वो स्टार्ट एंकर पॉइंट से करेगा। तो एंकर पॉइंट को हम कर देंगे इसके सेंटर में, जो हमने कलर इसमें सॉलिड कलर इसमें रखा है, जिसको हमने मास्किंग बना के जो है एक एक लोअर थर्ड का शक्ल देने जा रहे हैं, इसके हम इसको सेंटर में रखें। सेंटर में रखने के बाद होगा ये कि हम कोई भी मूवमेंट करेंगे तो वो वहीं से एंकर पॉइंट से शुरू करेगा। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो है इसको ऐसा ऐसा है कि जैसे मुझे हाइट को उसको खत्म करके फिर उसको ओपन करना है। कुछ इस तरह का शेप देना है।
सबसे ये होता ये है कि इस पे कि हम अगर कोई भी चीज हम इसमें मूवमेंट करेंगे वो उस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से ये आपके छोटा सा एक एनिमेशन बन गया, जो की फ्रेम के जरिए जो है ये एनिमेशन बना है। और आप अपनी मर्जी से कोई भी इसको बगैर यूनिफॉर्म करके किसी भी तरीके से आप यहाँ से कोई भी चीज मूव करेंगे। मूव करने से पहले आपको करना ये है कि जो है की फ्रेम का आपको प्रेस जरूर करना है, और की फ्रेम लगाने के बाद ही आप उसको उसकी जो है जो मूवमेंट है वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो हमने यहाँ तक ये कर दिया है। और उसके बाद हम ले लेते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम लिखते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं यहाँ से। टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं वाइट। वाइट ही सही है ब्लैक के ऊपर। इस तरीके से जो है आप लोअर थर्ड आराम से बना सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको डेमो दिया है ताकि आप बाद में जाके और इसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये था आप लोअर थर्ड बनाने का तरीका और किस तरीके से लोअर थर्ड हम लगा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है। इस लेक्चर में हमने जो है वो लोअर थर्ड को डाउनलोड किया यूट्यूब से। किस तरीके से लोअर थर्ड हम सर्च करते हैं, सर्च करके यूट्यूब से लाकर हम क्रोमा कैसे काटते हैं, उसके ग्रीन स्क्रीन या कोई से भी कलर है जो कि बहुत सारे लोगों ने जो उसमें डाला हुआ था, वो कलर हम कैसे रिमूव करते हैं। और उसके बाद उस लोअर थर्ड में टेक्स्ट लगा के किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और हमने अपनी वीडियो को नेस्ट कैसे किया है, जैसे दो वीडियो को एक साथ करके उसको कंबाइन कैसे किया है, ये हमने सीखा है। चला आए कैसे किया, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।